सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार पुनः मैं आपके बीच वीडियो के माध्यम से उपलब्ध हूं। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, प्रवक्ता प्रशिक्षण की जो ट्रेनिंग है वो लगभग पूर्ण हो चुकी है या कुछ साथियों की अभी बाकी होगी। इसके पश्चात हमें एक टास्क दिया गया है कि हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा अपना एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के जो लिंक दिए गए हैं उन पर उसे हमें सबमिट करना है। अब इसके पश्चात सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि हमारे अधिकतर साथी जो हैं मोबाइल का प्रयोग बहुत सीमित करते हैं और उन्हें जो टेक्नोलॉजी है या जो ऐप्स हैं उनका प्रयोग करना बहुत ज़्यादा नहीं आता है और उनके लिए यह टास्क कहीं ना कहीं कठिन साबित हो सकता है। पीपीटी से संबंधित बहुत सारी सामग्री आपको YouTube या अन्य माध्यमों से उपलब्ध हो सकती है, लेकिन एक सामान्य फ़ोन चलाने वाले व्यक्ति के लिए ये सारी चीज़ें टफ हो जाती हैं और उसमें जो चीज़ें बताई जाती हैं वह बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में नहीं आती हैं। तो आज का जो वीडियो होगा वह बहुत ही साधारण होगा और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सरल तरीके से आपको केवल इतनी जानकारियां दी जाए जिससे कि आप आसानी के साथ एक पीपीटी बना सकें और उसे सबमिट कर सकें। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर पावर पॉइंट ऐप लिखना है या सिंपली पावर पॉइंट भी आप लिखेंगे तो चलेगा। उसके बाद ऐप यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप साइन देख लीजिए, मेरे मोबाइल में यह पहले से ही डाउनलोड है या इंस्टॉल है तो यहाँ पर सीधे ओपन का ऑप्शन मुझे मिल रहा है। तो इंस्टॉलेशन के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा और उसके पश्चात आपको क्या करना है वो मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। ऐप के इंस्टॉल होते ही आपको ओपन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के पश्चात आपके पास यहाँ पर इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पर साइन इन या साइन अप के लिए ऑप्शन आता है, उसमें ईमेल आईडी आपसे पूछ सकता है या मोबाइल नंबर इसमें पूछ सकता है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर से मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर भर दिया है। उसके पश्चात डन किया और डन करने के बाद यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा। इसके पश्चात आपका जो मोबाइल नंबर है उसे ये वेरीफाई करने के लिए एक कोड आपके मोबाइल नंबर पर भेजेगा। उसके लिए आपसे परमिशन मांगेगा, तो परमिशन आप दे दीजिए। जैसे ही आप परमिशन देते हैं आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आ जाता है। तो मेरे मोबाइल के इनबॉक्स में ये मैसेज माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आया है जिसमें 5530 मुझे कोड दिया गया है। फिर से मैं उसी पेज पे चले जाऊंगा और यहाँ पर जो 5530 कोड है उसे एंटर करने के बाद इसे नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद आप देखिए कनेक्ट हो रहा है और उसके पश्चात ये आपसे कुछ परमिशंस और मांग लेगा। टर्म एंड कंडीशंस हो सकती हैं, आपके फ़ोन से रिलेटेड जो भी ऑडियो वीडियो या इमेजेस है उनसे रिलेटेड परमिशन ये आपसे मांग सकता है, तो इसे आप अलाउ कर दीजिए। जब ये सारी प्रक्रियाएं आप पूर्ण कर लेते हैं तो देखिए इस तरीके का पेज आपके पास ओपन हो जाता है और यहाँ पर देखिए ये ब्लैंक पेज है, अभी इसमें कुछ भी डाटा आपने नहीं भरा है। तो सबसे पहले आप जैसे ही प्लस साइन पर क्लिक करते हैं उसके पश्चात आपके पास यहाँ पर जो स्लाइड्स आप बनाते हैं उन स्लाइड से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो ये ऑप्शन आप जो भी आपको ठीक लगता है, आपको लगता है कि आपकी स्लाइड इस ऑप्शन में अच्छी रहेगी, तो यहाँ पर डायरेक्ट कुछ आपके पास कलर्स दिए गए हैं या स्लाइड के जो डिज़ाइन है वो दिए गए हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे भी तरीके हैं वो भी मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो जो भी स्लाइड मेरे द्वारा सेलेक्ट की जाएगी वह आपके पेज में पूरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल टैप टू ऐड टाइटल है, तो इस पर आपको डबल क्लिक करना है, यानी 2 बार उंगली से वहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके पश्चात आप उसमें जो भी लिखना चाहते हैं अपने कीपैड से लिखिए। हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आपको ठीक लगती है उसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आगे आप अब केयरफुली देखें कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें देखनी है। सबसे पहले यहाँ देखिए जो होम है उसका ऑप्शन आपके पास खुला है। यहाँ पर जो डाउन एरो का निशान है उसके अंतर्गत आप बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैटर मैंने लिखा हुआ है मैं चाहता हूँ कि उसका एडजस्टमेंट हो, अरेंजमेंट सही से हो, तो यहाँ पर हम उसको बीच में रखना चाहते हैं, किनारे रखना चाहते हैं
ऊपर रखना चाहते हैं नीचे, तो उसके ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पर उसमें एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जनरली जो टाइटल होता है उसे आप बीच वाले ऑप्शन में ही रखिए। अब अगला स्टेप आता है कि जो आपने लिखा है आप चाहते हैं कि वो बड़ा दिखे, तो इसके लिए जो फ़ॉन्ट साइज है आप देख सकते हैं, नंबरिंग आपको दिख रही है, इससे आप वो नंबरिंग सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट आप देख लीजिएगा जिससे कि आपको लगे कि आपका जो टाइटल है वो अट्रैक्टिव लग रहा है। उसी साइज पर आप क्लिक कर दीजिए तो आपका जो टाइटल होगा उसी फ़ॉन्ट साइज का हो जाएगा। इसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो बॉक्स है वह आपको दिखना चाहिए, तभी जाकर आप उसमें जो चेंजेस करेंगे वो उस पर अप्लाई होगा, अदरवाइज उस पर जो चेंजेस आप करेंगे वो अप्लाई नहीं होंगे। अब मैं आप सभी साथियों को यह बताना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि पावर पॉइंट में जो वर्क आप कर रहे हैं वह जल्दी जल्दी हो और बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो, तो इसके लिए आप जो भी मैटर है उसे सबसे पहले अपने नोटपैड में पहले से ही लिख के रख दीजिए। चाहे वह आपको टाइपिंग करनी हो या आप किसी वेबसाइट से वो सारा का सारा मैटर अपने नोटपैड में रख लीजिए, जिससे कि आपको वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। तो इससे आपका जो एडजस्टमेंट है या जिस तरीके से आप स्लाइड बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अब थोड़ा सा यह जान लेते हैं कि जो हमारे प्रकरण का मैटर है उसे मोबाइल के नोटपैड में किस तरीके से रखा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह वीडियो उन व्यक्तियों के लिए है जो कि मोबाइल का सामान्य प्रयोग जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप किसी वेबसाइट से जो आपका प्रकरण है उससे संबंधित मैटर ढूंढ लीजिए। जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें भी सारी वेबसाइट में आपको कॉपी करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो जिन भी वेबसाइट में आपको लगता है कि कॉपी करने का ऑप्शन है उसे आप पहले सर्च कीजिए और वहाँ से जो भी मटेरियल आपको लगता है कि कॉपी हो सकता है उसे कॉपी कीजिए और उसके पश्चात उसे अपने नोटपैड में रख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो लिखने का समय है वह बच सकता है। इसके अतिरिक्त सभी मोबाइल्स में ये एक और ऑप्शन होता है कि कीपैड में वॉइस का ऑप्शन दिया जाता है, जहां पर आप बोलकर भी अपने कीपैड के द्वारा लिख सकते हैं। तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इसके द्वारा भी आसानी के साथ लिखा जा सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, जो भी आपको ठीक लगता है उस ऑप्शन को आप चूज कर लीजिए। तो प्रकरण से संबंधित लगभग सारा ही मैटर मैंने यहाँ पर नोटपैड में कॉपी कर लिया है। और अब चलते हैं पावर पॉइंट पर, जहाँ हम फिर से स्लाइड किस तरीके से बनानी है, उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लगता है कि आपके प्रकरण से संबंधित कितनी स्लाइड लगेंगी, तो कुछ स्लाइड आप यहाँ से ऐड कर लीजिए। देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको प्लस का साइन दिख रहा होगा, उस पर ऐड करके आप जितनी भी स्लाइड चाहें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्लाइड हो जाएंगी तो बाद में हम इन स्लाइड्स को हटा भी सकते हैं। तो आपको स्लाइड भी इसमें ऐड करनी आ गई है। अब सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो मैंने टाइटल लिखा था उस टाइटल के नीचे यहाँ पर एक इमेज भी लग जाए, जिससे जो प्रकरण है वह अट्रैक्टिव लगे। तो देखिए इमेज किस तरीके से यहाँ पर डाली जाएगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप नीचे देखिए, यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और उसके पश्चात आप चले जाएंगे आपकी गैलरी में। गैलरी में आपने पहले से ही इमेज रखी होगी, उसे आप सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद डन कर दीजिए, तो वो इमेज इस स्लाइड में आ जाएगी। इसके पश्चात आप चाहें तो जो इमेज यहाँ पर आई हुई है उसे आप छोटा बड़ा या उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो जो बॉक्स है उस बॉक्स को आप ड्रैग कीजिए राइट साइड, लेफ़्ट साइड, ऊपर नीचे, तो आप उसका एडजस्टमेंट कर पाएंगे। इसी प्रकार से यदि आगे भी आप चाहेंगे कि किसी स्लाइड में आपको इमेज ऐड करनी है तो इसी प्रोसेस के तहत आप कीजिए, आसानी के साथ इमेज ऐड हो जाएगी। आगे अन्य स्लाइड्स में मैटर किस तरीके से हमें ऐड करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब इसके पश्चात मैं आपको किसी स्लाइड में जो नोटपैड है उससे मैटर को किस तरीके से ऐड करना है वो सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप स्लाइड को सेलेक्ट कीजिए,
इसके पश्चात आपको लगता है कि टाइटल की आवश्यकता आपको नहीं है तो टाइटल पर सिंगल क्लिक कीजिए और जो कैंची का निशान है उस पर प्रेस करने के बाद जो बॉक्स है वह हट जाएगा। इसके पश्चात आप नोटपैड से मैटर को कॉपी कीजिए और पावर पॉइंट में जो स्लाइड आपने सेलेक्ट की है उसमें उसे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि आप चाहते हैं कि जो आपका मैटर है उसमें आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैटर के बाहर जो बॉक्स है वह रहना चाहिए और उसके पश्चात आप उसको ड्रैग करके छोटा बड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके पश्चात ठीक इसी प्रोसेस से आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही जो एडजस्टमेंट है यानी कि राइट रखना है, लेफ़्ट रखना है या बीच में रखना है उसका भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और आपको लगता है कि जो मैटर है वह बाहर आ रहा है तो यहाँ पर आप इसको ड्रैग करके सही तरीके से छोटा बड़ा कीजिए और जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसे भी आप रिड्यूस कर दीजिए। ध्यान रखें कि आपका जो मैटर है वह स्लाइड के अंदर ही रहना चाहिए। इसके पश्चात आपको लगता है कि जो मैटर आपने लिखा है उसका कलर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट कलर है, आप बॉक्स को मैटर के बाहर रहने दीजिए। उसके बाद कलर पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे वो कलर चेंज हो जाएगा। तो आसानी के साथ आप इसको सीख सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो इसी प्रकार सारे मटेरियल को आप नोटपैड से कॉपी करके यहाँ पर टाइटल और उसके नीचे जो बॉक्स दिया है उसमें पेस्ट कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में आप कलर चेंज करने से लेकर फ़ॉन्ट साइज चेंज करने से लेकर सारे काम कर सकते हैं आसानी के साथ। एक और फंक्शन सीख लेते हैं। जो बॉक्स में लिखा गया है आप चाहते हैं कि जो उसका बुलेट साइज है वह चेंज हो या उसका स्टाइल चेंज हो तो इसके लिए यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपके पास जो बुलेट हैं उनका जो डिज़ाइन है दो प्रकार के यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगता है उसे आप सेलेक्ट कीजिए और वही चेंज आपके ऊपर आप देख सकते हैं स्लाइड में भी हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो बुलेट साइज है उसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ नीचे भी इसका जो ऑप्शन है वो दिया गया है, यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे द्वारा केवल सामान्य जानकारियाँ दी जा रही हैं जिनकी सहायता से कोई भी सामान्य मोबाइल का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी आसानी के साथ पीपीटी बना सकता है। तो आगे एक आधा और फंक्शन देख लेते हैं जिनकी अति आवश्यकता है एक पीपीटी के लिए। तो इस तरीके से हम जो पीपीटी है उसे पूर्ण कर लेंगे। यदि आपको लगता है कि जो मटेरियल आपने किसी स्लाइड में पेस्ट किया है इसके अतिरिक्त आपको भी अपनी ओर से कुछ मटेरियल उसमें ऐड करना है तो आप बॉक्स पर डबल क्लिक कीजिए। इसके अंदर आपको एरो दिखेगा, उस एरो को आप जहाँ पर लिखना चाहते हैं वहाँ पर ले जाइए और इसके पश्चात जो भी आपको लिखना है उसे अपने कीपैड से लिखिए और आसानी के साथ आप इसमें अपनी ओर से भी मैटर लिख सकते हैं। तो एक फंक्शन इस तरीके से और आप सीख चुके हैं। एक और फंक्शन, यदि आपको लगता है कि किसी स्लाइड का डिज़ाइन आपको चेंज करना है तो वह किस तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप डिज़ाइन पे जाइए। इसके पश्चात आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसे भी आप सेलेक्ट करेंगे वह आपके स्लाइड में आ जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड यानी कि बैकग्राउंड को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो जो भी बैकग्राउंड जिस कलर का आप सेलेक्ट करेंगे वही बैकग्राउंड आपका जो स्लाइड होगा या जो मटेरियल आपने लिखा है उसके पीछे लग जाएगा। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन के द्वारा थीम चेंज कर सकते हैं और बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहते हैं कि जो स्लाइड है उसमें जो स्टाइल है वो चेंज हो तो उसे भी आप लेआउट के द्वारा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी आपको लगता है कि आपके मटेरियल के हिसाब से सही है उस लेआउट को आप डिसाइड कीजिए। यहाँ पर देखिए टेबल टाइप आपके पास मिल जाता है जिसमें आप एक तरफ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप विस्थापन और दूरी में अंतर बताना चाहते हैं तो आप इस टाइप का लेआउट ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर लगभग सभी लेआउट आपको मिल जाते हैं। तो लेआउट के थ्रू आप किसी भी स्लाइड में चेंज कर सकते हैं और जो उसका स्टाइल है उसे आप आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं।
तो ये भी बहुत सामान्य जानकारी थी जो कि आप आसानी के साथ यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। आप चाहते हैं कि आपकी जो स्लाइड है उसमें एक इमेज लगे और साथ में आप उसका डिस्क्रिप्शन भी दें। तो सबसे पहले आप इस तरीके के लेआउट को चूज कर लेंगे। उसके पश्चात आप अपनी गैलरी से जो ऑप्शन मैंने बताया था उसी के थ्रू यहाँ पर एक इमेज को ऐड कर लेंगे और उसके बाद देखिए उसका टाइटल और उस इमेज से रिलेटेड आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए ये प्रोसेस करने के पश्चात आपकी जो स्लाइड है वह कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। अब यदि आपको लगता है कि आपने जो स्लाइड बनाने का कार्य है वह पूर्ण कर लिया है, जो पीपीटी है वह पूर्ण हो चुकी है, तो अब आप उससे संबंधित विषय वस्तु तैयार कर लीजिए। इसके लिए आप स्टार्टिंग में एक स्लाइड छोड़ दीजिए या नई स्लाइड भी आप ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले टेबल वाले ऑप्शन से टेबल को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद टेबल में आपको जितने भी कॉलम और रो चाहिए वो आप नीचे से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके थ्रू ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो टेबल है उसे रिसाइज कीजिए। रिसाइज करने के बाद इसमें क्रम संख्या हो गई, जो आपका प्रकरण का नाम है उसको आप लिख सकते हैं। साथ ही कौन से नंबर पर यानी स्लाइड के किस नंबर पर कौन सा प्रकरण है वो भी आप ऑप्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इस टेबल में सारी चीज़ें लिख के दिखाने वाला हूँ और इसके पश्चात आपका जो पीपीटी का वर्क है वह लगभग कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से जो पीपीटी बनाने का कार्य है वह पूर्ण हो चुका है। इसमें हम और भी बहुत सारे फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि यह पीपीटी केवल उन लोगों के लिए है जो मोबाइल का बहुत सामान्य प्रयोग जानते हैं। तो हम इसे इतना ही यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो इस तरीके से जो पीपीटी है वह आपको दिख रही है और यह तैयार हो चुकी है। इसके पश्चात यदि हम अपने मोबाइल में बैक आते हैं तो पावर पॉइंट में हमें एक फ़ाइल यहाँ पर दिख रही है, उस पर क्लिक करेंगे तो वह ओपन हो जाएगी। फिर शेयर के बटन को हम क्लिक करेंगे तो शेयर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर शेयर के लिए हम फुल डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे। तो फुल डॉक्यूमेंट पर मैंने जैसे ही क्लिक किया प्रेजेंटेशन और पीडीएफ का ऑप्शन यहाँ पर मुझे मिल रहा है। तो जो प्रेजेंटेशन वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करने के पश्चात आप जहाँ भी इसको सेंड करना चाहते हैं उस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। मैंने इसे अपने व्हाट्सएप नंबर में सेंड किया है। तो देखिए व्हाट्सएप नंबर में सेंड करने के बाद ये फ़ाइल यहाँ सेंड हो चुकी है। अब इसे ओपन करके देख लेते हैं कि ओपन होने के पश्चात यह किस तरीके से हमें दिखेगी। तो देखिए जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ हमें जो पीपीटी है वह उसी तरीके की दिख रही है जैसा कि हमने इसे बनाया था। तो इस तरीके से आपकी जो पीपीटी है वह तैयार हो चुकी है। अब आप जहाँ चाहें इसे भेज सकते हैं और अपनी फ़ोन की गैलरी में भी इसे सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से सामान्य तौर पर पीपीटी किस तरीके से बनाई जाती है वह मैंने आज आपको समझाया। उम्मीद है आपको ज़रूर यह समझ में आएगा। यदि किसी साथी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इनबॉक्स कीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट कर पाऊँ।